Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about chapter number 6, list and tables in HTML. The first point is a list. The list can be used to present information in a systematic way. It means list का यूज है इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेट करने के लिए किया जाता है. जब आपको डेटा अरेंज करना होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर तो अपन यूज करते हैं लिस्ट. देर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट. यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट है जिसमें फर्स्ट आती है वो आती है ऑर्डर्ड लिस्ट. इसे अपन नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं. एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज ए नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. इट मीन्स एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो भी आइटम होंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे. नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट. एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ए टाइप ऑफ लिस्ट of item that are not arranged in a specific order. कि जिस लिस्ट के अंदर आइटम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया जाता है वो होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अपन इसे कहते हैं बुलेटेड लिस्ट. द थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट इज यूज टू क्रिएट ए लिस्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन. कि जब अपन को किसी डिस्क्रिप्शन के साथ किसी वर्ड की डिस्क्रिप्शन के साथ कोई लिस्ट बनानी होती है तो अपन यूज करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट. जस्ट लाइक ग्लॉसरी फॉर्मेट. अगर आप ग्लॉसरी देखते हो तो पर्टिकुलर वर्ड आता है देन उसका मीनिंग आता है. तो वो जो फॉर्मेट है उसको बनाने के लिए अपन यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट. तो आज अपन बात करेंगे किस प्रकार से आप ऑर्डर लिस्ट बनाते हो, किस टाइप से आप अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो. देन फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट के लिए अपन यूज करते हैं OL टैग. देन सबसे पहले OL टैग स्टार्ट करेंगे और देन यहां पे लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू A. कि अगर आप बाय डिफॉल्ट यहां पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहां पे जो आपकी लिस्ट बनती है उसमें आता है 1 2 3 4 5. इट मीन्स जो आपका ऑर्डर होगा वो 1 2 3 4 से चलेगा. अगर आपने लिखा है टाइप इज इक्वल टू A, इट मीन्स यहाँ पे चलेगा ABCD. अगर आप स्मॉल a लिखते हो तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ABCD. और अगर आप यहाँ पे I लिखते हो तो ये आएगा रोमन नंबर. और यहाँ पे अपन ने लिखा है स्टार्ट इज इक्वल टू 5. इट मीन्स आपकी लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी. तो अपन देखते हैं कैसे अपन करते हैं. तो सबसे पहले अपना आता है वो आता है OL टैग लिखा अपन ने. उसके बाद में लिखा है अपन ने LI स्टार्ट किया और LI को अपन ने क्या किया है, क्लोज किया है. और LI के बीच में अपन ने लिखा है माउस. LI मीन्स लिस्ट आइटम. पर्टिकुलर आइटम को LI टैग के अंदर अपन लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, आइटम लिखेंगे और देन क्लोज करेंगे. तो अपन ने यहाँ पे लिखा है LI माउस और देन LI क्लोज. अगेन अपन ने कीबोर्ड लिखा है, वैसे ही स्कैनर और माइक्रोफोन. और लास्ट में अपन ने क्या किया है, OL को क्लोज किया है. तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कैसे अपन इसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर. सबसे पहले अपन एक जनरल फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें HTML हेड, देन हेड के अंदर आता है आपका टाइटल अपन ने लिखा है लिस्ट इन HTML. नेक्स्ट आपका आता है हेड क्लोज, देन बॉडी क्लोज और HTML क्लोज. यहाँ पे बॉडी के बीच में आपको अपना कंटेंट लिखना है. तो सबसे पहले मैं लिस्ट स्टार्ट करता हूँ. तो सबसे पहले OL लिस्ट स्टार्ट करते हैं. तो OL यहाँ पे अपन ने लिखा है LI मीन्स लिस्ट आइटम. सबसे पहले मैंने लिखा माउस, देन आपका LI क्लोज हो जाएगा यहाँ पर. ये अपन ने LI क्लोज किया है. अगेन अपन ने LI को स्टार्ट किया है. यहाँ पे अपन लिखें कीबोर्ड. ये अपन ने अगेन LI क्लोज किया है. अगेन अपन LI स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर. अगेन LI क्लोज किया और लास्ट अपन अगेन एक और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं. यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइक्रोफोन.
ये अपन ने क्लोज कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पर OL है, OL है, उसको अपन क्लोज करेंगे। आप लोग सभी जानते हो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर में जितने भी टैग है वो लिखे हैं, ओनली बॉडी को छोड़ के। ये अपन ने लिखा है, इसका अपन आउटपुट देखते हैं, तो इसको अपन सेव करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे list.html से इसको सेव किया है और इसको अपन डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये आपका सेव हो चुका है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना जो लिस्ट है, इस फाइल को अपन ओपन करते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लिस्ट अपनी है वो आ रही है 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे कुछ चेंज अपन करते हैं, जिसके अंदर अपन ये करेंगे कि मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट। ये जो स्टार्ट है वो एट्रीब्यूट है, किसका है, OL का एट्रीब्यूट है। स्टार्ट अपन ने किया 5 से। जैसे आप इसको सेव करते हो और यहाँ पे ब्राउजर विंडो में आके आप रिफ्रेश करते हो, तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। पहले 1 से स्टार्ट था। अगर आपको अगेन चेंज करना है, मेरे को 50 से स्टार्ट करना है, तो ये 50 अपन ने कर दिया, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया F5 से, तो ये 50 से स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आता है इसका टाइप इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल A, अगर यहाँ पे आप कैपिटल A कर देते हैं तो अब आपकी जो लिस्ट होगी वो A से स्टार्ट होगी। पर अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट 5 कर रखा है तो जो अकॉर्डिंग टू ABCD 5th जो कैरेक्टर आता है वो आता है E। इट मीन्स आपकी जो लिस्ट होगी वो E से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल, यहाँ पे आ गया EFGH, E से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस स्टार्ट को यहाँ से हटा देते हैं तो ये A से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर I लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप रोमन नंबर भी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो रोमन नंबर के लिए आप यहाँ पे I का यूज करो। तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट आपकी आती है, वो आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी अपन बात कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डेटा है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर नहीं आता। और अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं UL टैग और देन अपन यूज करेंगे LI। तो यहाँ पे वही लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम को क्लोज करोगे और यहाँ पे लास्ट में अपन ने UL को क्या करना है, क्लोज करना है। यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट है ओनली यहाँ पे मैंने दिया है टाइप, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिस्ट आएगी बाय डिफॉल्ट बुलेट्स के अंदर आएगी, या अगर आपने टाइप इज इक्वल टू सर्कल दिया है तो सर्कल के अंदर आएगी। देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने किया है OL है, OL को अपन यहाँ से हटा के UL कर देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कर देते हैं। तो जो UL स्टार्ट होगा वो UL क्लोज भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक बार अपन इसको हटा देते हैं तो इसको सेव करते हैं, तो वैसी वैसी लिस्ट है, ओनली OL की जगह मैंने क्या कर दिया, UL अनऑर्डर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं। इट मीन्स अनऑर्डर लिस्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन चेंज करते हैं टाइप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया सर्कल। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा वो बुलेट की जगह किस में आएगा, सर्कल के अंदर आएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया है तो ये किसके अंदर आ गया, सर्कल के अंदर। इसके अलावा आप स्क्वायर का यूज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।